हेलो नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम मारवाड़ के राठौड़ राजवंश संबंधित विगत परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है, राव मालदेव किस युद्ध में बिना लड़े ही युद्ध क्षेत्र से प्रस्थान कर गए? तो वो था गिरी सुमेल का युद्ध, जो 5 जनवरी 1544 को हुआ था राव मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य। तो यहाँ राव मालदेव युद्ध लड़े बिना ही यहाँ से चले गए थे और बाद में युद्ध लड़ा जेता और कूपा ने। अगला हमारा दूसरा प्रश्न है, रूठी रानी के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध है। तो कौन थी रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध इतिहास में? उमादेव, मालदेव की रानी उमादेव इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है हमारा, मोटा राजा उदय सिंह ने अपनी पुत्री जगत गुसाई या मानबाई का विवाह किस मुगल युवराज से किया? तो सलीम से किया था। सलीम ही बाद में जाके नाम पड़ा इनका जहांगीर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस राजपूत ने अकबर के साथ युद्ध नहीं किया? तो महाराणा प्रताप ने किया, राव चंद्रसेन ने किया और सुल्तान देवड़ा ने किया। मोटा राजा उदय सिंह ने नहीं किया। मोटा राजा उदय सिंह ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। मारवाड़ के राठौड़ों में प्रथम राजा जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की वो कौन थे? मोटा राजा उदय सिंह थे। अगला प्रश्न है हमारा, किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया? तो कौन से थे वो राजपूत राजा? तो बीकानेर का राजा राय सिंह ने तो उनकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। इनके पिता कल्याणमल ने, आमेर के बारमल ने भी की थी। मेवाड़ के राजा अमर सिंह ने बाद में मुगलों के साथ संधि कर ली थी। तो इनमें से है मारवाड़ के राव चंद्रसेन ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया। अगला प्रश्न है हमारा, मारवाड़ का भूला बिसरा नायक किसे कहा जाता है? तो भूला बिसरा नायक राव चंद्रसेन को कहा जाता है, क्योंकि इनको इतिहास में उतना महत्वपूर्ण स्थान नहीं प्राप्त हुआ, इसलिए इनको भूला बिसरा नायक कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, मुगल विरोधी कार्यवाही की दृष्टि से महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक मारवाड़ का महाराणा प्रताप माना जाता है। तो किनको कहा जाता है? राव चंद्रसेन को कहा जाता है मारवाड़ का महाराणा प्रताप। अगला प्रश्न है हमारा, 1564 में राव चंद्रसेन के कौन से भाई ने अकबर के दरबार में उपस्थित होकर चंद्रसेन के विरुद्ध सहायता मांगी? तो किसने मांगी थी? राम सिंह ने मांगी थी अकबर से। अगला प्रश्न है हमारा, अकबर की शाही सेना ने किसके नेतृत्व में जोधपुर पर कब्जा किया? तो हुसैन कुली खां के नेतृत्व में 1564 में जोधपुर पर कब्जा किया था अकबर की शाही सेना ने। अगला प्रश्न है हमारा, मारवाड़ के चंद्रसेन ने मुगलों संघर्ष के लिए किस स्थान पर सेना को संगठित किया? तो चंद्रसेन ने अपनी सेना संगठित की थी भादराजून। अगला प्रश्न है हमारा, 1576 ईस्वी में चंद्रसेन के विद्रोही होने पर अकबर ने उसे दंड देने के लिए किसे भेजा? किसको भेजा था? 1574 में बीकानेर के राय सिंह को भेजा था। अगला प्रश्न है हमारा, किस अवधि में जोधपुर राज्य का शासन खालसा रहा? किस अवधि में जोधपुर राज्य का शासन खालसा रहा? 1581 में जब राव चंद्रसेन की मृत्यु हो गई तो 1581 से लेकर 83, बाद में 83 में मोटा राजा उदय सिंह को मारवाड़ का राजा बना दिया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, जोधपुर के किस शासक को अकबर ने सवाई राजा की उपाधि प्रदान की थी? तो राव सूर सिंह को अकबर ने सवाई राजा की उपाधि प्रदान की थी। अगला प्रश्न है हमारा, मुगल सम्राट जहांगीर ने दल थम्मन की उपाधि किसे प्रदान की थी? तो दल थम्मन की उपाधि गज सिंह को जहांगीर ने प्रदान की थी जब उन्होंने खुर्रम का विद्रोह दबाया था। खुर्रम ने जब विद्रोह किया था तब उसको दबाया था, तब जहांगीर ने इनको दल थम्मन की उपाधि दी थी। किनको? गज सिंह जी को। अगला प्रश्न है हमारा, सामूगढ़ के युद्ध में दारा की पराजय का समाचार मिलते ही किस राजपूत शासक ने औरंगजेब की अधीनता स्वीकार की? तो वो कौन थे? महाराजा जसवंत सिंह, जिन्होंने धर्मत का युद्ध दारा के साथ लड़ा था। बाद में जब दारा सिखों का हार हो जाती है सामूगढ़ युद्ध में, तो बाद में महाराजा जसवंत सिंह औरंगजेब की अधीनता में चले जाते हैं। किसकी अधीनता स्वीकार कर लेते हैं? औरंगजेब की। इस प्रकार हमने मारवाड़ के राठौड़ राजवंश संबंधित विगत परीक्षा में आए हुए प्रश्नों के बारे में चर्चा की। धन्यवाद।